हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे शुगर एस्केप मॉडल, जो कि लिया गया है फ्रॉम द बुक ग्रोइंग आर्टिफिशियल सोसाइटी सोशल साइंस फ्रॉम द बॉटम अप, जिसको लिखा है रॉबर्ट एक्सटेल एंड जोशुआ एप्स्टन ने। तो शुगर एस्केप मॉडल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि शुगर एस्केप मॉडल एक साइमुलेशन मॉडल है, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में। तो उसको समझने के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला एजेंट, दूसरा वो एनवायरनमेंट जिसमें वो एजेंट रहेगा, और तीसरा इंटरेक्शन रूल जो वो एजेंट बाकी एजेंट्स के साथ रखेगा और उस एनवायरनमेंट के साथ रखेगा जिसमें वो रहेगा। अब एनवायरनमेंट जो लिया गया है शुगर एस्केप मॉडल में, वो एक 50x50 का लैटिस है, यानी कि 2500 साइट्स जो है वो कंसिडर की गई हैं जिसमें ये एजेंट्स रहेंगे, और एजेंट्स जो लिए गए हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लिए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एजेंट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें समझते हैं। तो एजेंट जो है उसकी तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका विज़न, उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि उसे कितनी रिक्वायरमेंट है शुगर की, और मैक्सिमम एज जो वो एजेंट जी सकता है। तो पेपर में जो विजन है उसको रैंडमली चूज़ किया गया है फ्रॉम द इंटरवल 1 to 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस एजेंट की जो विजन है वो रैंडमली 4 सेलेक्ट होती है, यानी कि वो एजेंट अपनी आगे की 4 साइट्स तक देख सकता है। मेटाबॉलिज्म भी रैंडमली सेलेक्ट हुआ है, उसके लिए भी इंटरवल 1:4 सेलेक्ट किया गया है, यानी कि कुछ एजेंट्स होंगे जो 2 यूनिट ऑफ शुगर कंज्यूम करेंगे, कुछ एजेंट होंगे जिनको 4 यूनिट ऑफ शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, और कुछ एजेंट्स होंगे जिनको 1 यूनिट ऑफ शुगर की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से मैक्सिमम एज, तो कई जगह एग्जाम्पल में जो मैक्सिमम एज है वो रेंडमली चूज़ करी गई है बिटवीन 60 to 100, और जैसे ही एजेंट उस मैक्सिमम एज तक पहुंचेगा उसके बाद वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अनदर एजेंट। अब हम एजेंट को समझ चुके हैं, एनवायरनमेंट को समझ चुके हैं जिसमें वो रहेगा। अब हम समझेंगे वो इंटरेक्शन रूल जो कि एनवायरनमेंट और एजेंट फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो इसमें आता है वो आता है ग्रोथ रूल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी अल्फ़ा से। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये डिनोट करता है कि कितना पर यूनिट टर्न शुगर जो है वो प्रोड्यूस होगा उस एनवायरनमेंट में। यानी कि अगर हम कंसीडर कर लें अल्फ़ा को 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक टर्न कंप्लीट होगा तो 2 यूनिट ऑफ शुगर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी हर एक साइट पे। लेकिन सिर्फ उतनी ही शुगर हर साइट पे प्रोड्यूस हो सकती है जितनी उस साइट की कैपेसिटी है। तो एक बार फिर से एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो एनवायरनमेंट में हमने कंसीडर किया था 50x50 का लैटिस। तो ये हर लैटिस जो है हर लैटिस के जो हर साइट है उसकी कुछ कैपेसिटी है जिससे वो जिसमें वो शुगर ग्रो होगी, और वो सभी लैटिस की अलग अलग है। वो हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। अब उस रूल पे चलते हैं। तो ग्रोथ रूल है सबसे पहले, जो कि कहता है कि अगर जी अल्फ़ा रूल से है तो हर एक साइट पे अल्फ़ा यूनिट्स पे शुगर जो है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन हर साइट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उतनी ही शुगर प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा इसमें है मूवमेंट रूल। मूवमेंट रूल ये कहता है कि हर एजेंट जो है वो अपनी चारों डायरेक्शन में देखेगा, और वो सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना उसकी विजन है, जो कि हमने देखा था कि वो रैंडमली सेलेक्ट होगी बिटवीन 1 to 4। तो सपोज करते हैं कि इस एजेंट की जो विजन है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एजेंट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ चारों डायरेक्शन में 2 साइड्स देख सकता है। अब मूवमेंट रूल ये कहता है कि जब एक एजेंट अपनी चारों डायरेक्शन में साइड्स को देख लेगा जितनी उसकी विज़न उसे परमिट करती है,
उसके बाद वो सेलेक्ट करेगा उस साइट्स को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर होगा और वो वहाँ पर कोई और एजेंट नहीं होगा, तो ये एजेंट जो है वहाँ पर मूव कर जाएगा और उस साइट की सारी शुगर जो है वो ले लेगा। और अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा साइट्स उस एजेंट को दिखाई देती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर है, तो वो एजेंट उस साइट को चूज़ करेगा जो ज़्यादा पास होगी। और अगर पास वाली भी साइट्स एक से ज़्यादा हैं तो एजेंट जो है रैंडमली किसी भी साइट को चूज़ कर सकता है। तीसरा रूल इसमें आता है रिप्लेसमेंट रूल, जो कि मैक्सिमम एज बताता है एजेंट की, कि अगर रिप्लेसमेंट रूल लिखा हुआ है इस तरीके से कि RAB, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एज है एजेंट की वो होगी बिटवीन, वो रैंडमली चूज़ करी जाएगी बिटवीन A एंड B। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर ये 60-100 होता तो जो एजेंट की एज थी वो रैंडमली सेलेक्ट होती बिटवीन 60 एंड 100। अब रिप्लेसमेंट रूल ये कहता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा अगर जो स्टॉक ऑफ शुगर है उस एजेंट के पास वो कम पड़ जाएगी देन हिज मेटाबॉलिज्म, या फिर वो एजेंट अपनी मैक्सिमम एज तक नहीं पहुंच जाता। और जब एक एजेंट दूसरे एजेंट से रिप्लेस हो जाएगा तो एक नया एजेंट जो है उसकी जगह रिप्लेस होगा। ये रैंडमली किसी भी साइट पे हो सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जेनरिक प्रॉपर्टीज़ वो भी रैंडमली चूज़ होंगी। तो जैसे मान लो ये एजेंट उस एजेंट को रिप्लेस कर रहा है जिसका वज़न 4 था और जिसका मेटाबॉलिज्म 4 था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नया एजेंट आया है जो उसको रिप्लेस कर रहा है उसका भी वज़न 4 हो और उसका मेटाबॉलिज्म भी 4 हो। और अगेन इसकी जो एज होगी वो भी रैंडमली सेलेक्ट की जाएगी उस इंटरवल से। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इस तरीके का रूल गिवन है कि G2M R2030, इसको M1 कर सकते हैं, M1 2030। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट्स ऑफ शुगर जो है वो हर टन में प्रोड्यूस होंगी हर साइट में, लेकिन किसी भी साइट में उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस नहीं होगी। M1 रूल ये कहता है कि एजेंट जो है वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू M रूल, और जो कि क्योंकि हमने 1 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका विजन जो है वो इक्वल टू 1 साइट है, यानी कि वो चारों डायरेक्शन में सिर्फ एक ही साइट को देख सकता है। तीसरा R2030 का मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एज होगी एजेंट की वो रैंडमली सेलेक्ट की जाएगी बिटवीन 20 एंड 30। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें इस सिचुएशन को तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा T+1 इज इक्वल टू F अल्फ़ा टाइम्स T बीटा टाइम्स T, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट की इंटरनल स्टेट को, इंटरनल स्टेट, जबकि जो बीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनवायरनमेंट की स्टेट को। तो हर एक टर्न के बाद जो एजेंट की इंटरनल स्टेट है वो T+1 हो जाएगी, और ऐसे ही एक टर्न के बाद जो एनवायरनमेंट की स्टेट है वो बीटा T+1 हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म है इस सिचुएशन को, इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने की। अब साइमुलेशन में देखते हैं तो ये मॉडल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस मानी है। सबसे पहला ये कि हर साइट जो है उसमें 1 यूनिट ऑफ शुगर प्रोड्यूस होगी, लेकिन 2 शुगर टॉप्स बना दिए हैं राइट अपर राइट क्वाड्रेंट में एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में। ये ये एरियाज जो हैं ये शुगर टॉप है, यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी है शुगर की। और बाकी एरियाज जो हैं वहाँ पर
शुगर जैसे जैसे इन टॉप से पीछे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो शुगर की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, और बाकी एरियाज़ में जो इस सर्कल से बाहर है वहाँ पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हर एक साइड की शुगर प्रोडक्शन की वो 1 है। अब जब इस साइमुलेशन को रन किया गया है विद फ्रेमवर्क कंसीडर किया गया है कि G1 रूल M1 R60 100, यानी कि जो शुगर है वो 1 यूनिट से ग्रो हो रही है हर टन पे, मोमेंट रूल में 1 माना गया है, यानी कि जो विजन है एजेंट का वो 1 है, और मैक्सिमम एज जो एजेंट की हो सकती है वो 60 और 100 के बीच में हो सकती है। जब इस फ्रेमवर्क के साथ इस साइमुलेशन मॉडल को रन किया गया तो देखने को मिला कि जो शुगर वेल्थ थी वो हाईली स्क्यूड थी इन पॉपुलेशन, यानी कि ये साइमुलेशन मॉडल हमें इनइक्वालिटी शो करता है जो कि एग्जिस्ट करती है इन दी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और इस शुगर स्केप मॉडल के बहुत से वर्जन्स हैं। इसका ये सबसे बेसिक मॉडल था जो अभी आज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इसके एडवांस वर्जन है जैसे कि शुगर एंड सोल्ट इन शुगर स्केप मॉडल, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पर सोल्ट को भी ऐड कर देंगे और ट्रेड कराएंगे एजेंट्स के बीच में, पर वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।